जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, यानी मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं धाम पर जाते हैं, तो हमें भगवान से धन नहीं मांगना चाहिए। कई लोग जो है भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं मुझे धन दे दो, मुझे अच्छा एक नौकरी दे दो, मुझे बहुत सारी संपत्ति दे दो। हमें भगवान से संपत्ति, धन, संसार की वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। ये सब क्या है? भोग विलास की वस्तुएं हैं। ये यदि हमें मिल जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। हमें भगवान से, ईश्वर से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें भक्ति दो, हमें भोग की वस्तु नहीं चाहिए, हमें इतना दो जिसमें हमारा गुजारा हो जाए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि हमें भोग की वस्तु मिलेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम उसी में लगे रहेंगे। हम भोग जो क्या करता है, हमारा विनाश कर देगा, और हम उसी में लगे रहेंगे, उसी भोग में हम पड़े रहेंगे। धीरे धीरे क्या होगा? जिस काम के लिए आए थे वो तो हमारा हुआ नहीं, और हम भोग विलास में होकर के हमारा जीवन विनाश हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें धन नहीं मांगना चाहिए भगवान से। हम यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो जितना हमें जरूरत है भगवान हमें, परमात्मा हमें उतना ऑटोमेटिक दे देगा। भक्ति करने से हमारे ऊपर, हमारे जीवन में कोई कष्ट कभी नहीं आने देगा। वो हमारे पास कभी कमी नहीं रहेगा, कभी हाथ पसारने का मौका नहीं देगा ईश्वर, यदि हम भक्ति करते हैं तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? भक्ति मांगना चाहिए। धन, संपत्ति, ये सब नहीं मांगना चाहिए। ये सब संसार की वस्तुएं हैं, ये सब भोग वाली वस्तुएं हैं, ये सब हमें बर्बाद कर देंगी। ये सब जो है जितना हमारे पास होगा तो हम क्या करेंगे? हम भक्ति में हमारा मन नहीं लगेगा। हमारा मन कहाँ रहेगा? भोग की वस्तुओं में रहेगा, और भोग की वस्तुओं में रहेगा, धीरे 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 करके हमारा पतन हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हे ईश्वर मुझे इतना दो कि मैं खाऊं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, बस इतना ही चाहिए मुझे। और मुझे वो दो कि सुबह शाम मैं आपका भजन करूं, मुझे इतना समय दो कि मैं सुबह शाम आपको भूलूं नहीं। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये मांगना चाहिए वरदान कि हे ईश्वर मुझे ये दो कि मैं जहां भी रहूं, जिधर भी रहूं, सुबह शाम मैं तुझे जो है ध्यान करता रहूं, तेरा ध्यान मेरे से हटे ना। और जब भगवान का, परमात्मा का ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे ऊपर कोई कष्ट कभी आ नहीं सकता, कोई मुसीबत आ नहीं सकता जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ रहेगा।